अब बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की, तो दुनिया में कोई भी इंसान अगर वायलेंस करता है तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए करता है। सबसे पहले लड़कियों को फाइनेंशियली वीक कर दिया जाता है, उनकी जॉब छुड़वाकर या उनको नौकरी करने का मौका ही ना देकर, और फिर उन पर कंट्रोल पाने के लिए उनके ऊपर वायलेंस किया जाता है। और अब ये वायलेंस भी अलग अलग तरीके से होता है, हर समाज में अपने हिसाब से, गाँव में अलग, शहरों में अलग। कहीं पर फिजिकल वायलेंस होता है तो कहीं पर फाइनेंशियल वायलेंस, या फिर कहीं मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक साइकिल की तरह काम करता है। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर वायलेंस होगा, फिर कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर से वायलेंस स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान लड़की अपनी स्वतंत्रता और खुद की पहचान खो देती है। उसका जज्बा, बलवान होना और खुद पर विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। भगत सिंह ने इस विषय पर अपनी बहन बीबी अमर कौर को एक गुरुमंत्र बताया था। वो मंत्र गुरु तेग बहादुर जी का आखिरी संदेश है जो उन्होंने 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी को भेजा था। वो मंत्र है कि बल छुटक्यो बंधन पड़े, किशु न हो तु पाए, कहे नानक हरि के हाथ में जैसे गज को हुए सहाय। इसका मतलब है कि अगर आप बंधन में हो तो बलहीन हो, यानी आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप बस प्रेयर कर सकते हो या किसी और के सहारे की उम्मीद कर सकते हो। लेकिन फिर उससे अगली ही लाइन में है कि बल हुआ बंधन छूटे, सब कुछ हो तु पाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही होए सहाय। इसका मतलब है कि अगर तुम बलवान हो तो सारे बंधन से मुक्त हो सकते हो, लेकिन बलवान होना जरूरी है, और बलवान अगर बन गए तो किसी से प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह ने अपने जीवन में कई जगह बलवान बनने की बात करी है, और उनके लिए बलवान बनने का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ हासिल करना ही नहीं था। उनका कहना था कि सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियों से मुक्त होना चाहिए। जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को बलवान बनाए। जब उनमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होगा तब उन्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हर समस्या का समाधान अपने बलबूते पर निकाल पाएंगी। ये एक प्रोसेस है जो पहले आपको समझना होगा, आपकी अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा और किसी भी बंधन को तोड़ने की हिम्मत रखनी होगी। इसी विषय पर भगत सिंह ने लिखा है कि माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ओप्रेस्ड एंड माई करेज इज द करेज ऑफ द डेस्पिरेशन। वो कहते हैं कि मेरी शक्ति उनसे आती है जिन्हें दबाया गया है, और दबाने के बाद जो उनकी शक्ति निकलेगी वो मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरा साहस उन लोगों की तकलीफ और निराशा से पैदा होता है। डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान महिलाओं के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब आपके ऊपर वायलेंस हो रहा हो तब आपका दर्द और आपकी तकलीफ आपको एक शक्ति देती है। आपकी हिम्मत आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत देती है। भगत सिंह ने कहा था कि द ग्रेट आर ग्रेट बिकॉज वी आर ऑन आवर नीज, लेट अस राइज। महान जो महान बना हुआ है वो इसलिए महान है क्योंकि हम अपने घुटनों पर है, चलो हम उठ खड़े हों। आप डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ खुद को खड़ा कर सकती हो और अपने लिए एक नए जीवन की शुरुआत कर सकती हो।